नमस्कार, एबीजेड न्यूज में आपका स्वागत है। एबीजेड न्यूज रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज दिन शुक्रवार तारीख 18 जुलाई 2025 की मुख्य समाचार को जानते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि अगर हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म की व्यक्ति ने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल किया है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। फडणवीस ने विधान परिषद में कहा, अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी नौकरियों जैसे आरक्षण का लाभ हासिल किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, अगर किसी व्यक्ति ने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके चुनाव जीता है तो उनका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। स्टैंड फॉर जॉब केस में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई होगी। उन्होंने इस मामले में निचली अदालत में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाकर राहत देने की मांग की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही इस मांग से इनकार कर चुका है। उसी आदेश के खिलाफ लालू की ओर से शीर्ष अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एम कोटेश्वर सिंह की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। कर्नाटक में मेटा कंपनी के ऑटो ट्रांसलेशन ने खासा विवाद पैदा कर दिया है। मेटा ने फेसबुक पर सीएम ऑफिस के तरफ से पोस्ट एक संदेश को ट्रांसलेट करते हुए सिद्धारमैया को मृत बता दिया। इसके बाद खासा विवाद हो गया। खुद सीएम सिद्धारमैया ने इसको लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद मेटा ने माफी मांगी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसको लेकर चिंता जाहिर की थी। इसके बाद ही मेटा बैकफुट पर आया है। कर्नाटक के सीएम ने कहा था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कन्नड़ के खराब ऑटो ट्रांसलेशन के चलते यूजर को गलत जानकारी मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और उपयोगकर्ताओं को गुमराह कर रहा है। सिद्धारमैया ने कहा कि उनके मीडिया सलाहकार ने औपचारिक रूप से इन प्लेटफॉर्म की मूल कंपनी मेटा को पत्र लिखकर तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया है। झारखंड में ईडी के संयुक्त निदेशक के पद पर रहे कपिल राज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार ईडी से सेवा वापस होने के बाद वे वर्तमान में डीडीजीआई दिल्ली जोन में अपर आयुक्त थे। इसी पद पर रहते हुए उन्होंने इस्तीफा के लिए पत्र लिखा था। यूपी के बरेली में कावड़ यात्रा पर कविता लिखने वाले टीचर रजनीश गंगवार ने भारी विरोध के बाद माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि मैं ना धर्म विरोधी हूं और ना ही सरकार विरोधी हूं। दोनों चीज अच्छी है, मैं समर्थक भी हूं। अगर मेरे कारण किसी की भावना आहत हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। इसके साथ ही टीचर ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी।